के साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बिना देर किए इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल 8वें वेतन आयोग से भारत पेंशनर समाज की बड़ी मांग है। साल में 2 के बजाय हर 3 महीने में रिवाइज हो डीए और डीआर। न्यूनतम पेंशन 45,000 और न्यूनतम वेतन 69,000 करने का प्रस्ताव रखा। डीए 25% से ज्यादा होने पर उसे पेंशन में मिलाने की अपील। हर 10 साल के बजाय 5 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा की बात कही गई है। तो 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए एक्शन मूड में है और देश के विभिन्न शहरों में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है। इस बीच लगभग 10 लाख पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पेंशनर समाज ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में कई बड़ी मांगे रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को हर 3 महीने पर संशोधित करने की है। वर्तमान नियमों के तहत सरकार हर साल में 2 बार यानी हर 6 महीने पर डीए और डीआर की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी से जून की अवधि के लिए मार्च अप्रैल में और दूसरी समीक्षा जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए सितंबर अक्टूबर में होती है। हालांकि भारत पेंशनर समाज का तर्क है कि बढ़ती महंगाई का असर पेंशनरों के जीवन स्तर पर तेजी से पड़ता है, इसलिए डीए डीआर की समीक्षा 3 महीने की औसत के आधार पर की जानी चाहिए। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 25% डीए डीआर बेसिक में शामिल किया जाए, इसका भी जिक्र किया गया। 10 नहीं अब 5 साल में वेतन पेंशन में बदलाव हो। तो बड़ी खबर और भारतीय पेंशनर समाज की यह बड़ी मांग। तो क्या अब हर 3 महीने डीए डीआर बढ़ेगा, यह बड़ा सवाल है। तो 8वां वेतन आयोग और इस वेतन आयोग में क्या यह बदलाव होंगे? जिन बदलाव की मांग की जा रही है, क्या हर 6 महीने के बजाय अब 3 महीने के अंदर यह सर्वे किया जाएगा? 25% डीए डीआर पर बेसिक में मर्ज करने की अपील भी की गई है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 8वें वेतन आयोग से पेंशनर समाज की बड़ी मांग है। दरअसल जो लोग पेंशन पाते हैं उन लोगों की ये मांग है। उनका एक समाज जो प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने कहा है कि हर 3 महीने में डीए डीआर बढ़ाया जाए। बढ़ती महंगाई इन पेंशनर्स की जीवन शैली पर सीधे तौर पर प्रभाव डालती है। वो अपने गुजारे भत्ते, सामाजिक रूप से अपने आप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं से परेशान होते हैं, जिसके मद्देनजर ये मांग। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 25% डीए डीआर बेसिक में शामिल किया जाए, ये मांग भी इन तमाम पेंशनधारियों की है। न्यूनतम पेंशन 45,000, न्यूनतम वेतन 69,000 किया जाए। तो 8वें वेतन आयोग के मद्देनजर जिन बदलाव की मांग पेंशनर्स की तरफ से की गई है, क्या सरकार इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी? क्या पे कमीशन इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगा? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये मांग जो मांगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर तिमाही डीए डीआर का हिसाब जिसकी बात कही गई है। 35,000 पेंशन, 69,000 रुपए न्यूनतम सैलरी की जाए। तो न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपए, जबकि न्यूनतम वेतन 69,000 किए जाने की मांग की गई है। 25% डीए डीआर होने पर बेसिक में मर्ज किए जाने की अपील भी है। हालांकि अब इस पूरी खबर पर, इन तमाम अपीलों पर पे कमीशन क्या एक्शन लेता है, यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर। तो 8वें वेतन आयोग के बीच ये बड़ी मांग। तो 8वें वेतन आयोग के बीच ये बड़ी मांग तमाम पेंशनर्स की कि 8वें वेतन आयोग में ये बदलाव भाई किए जाए। डीए डीआर साल में 2 बार नहीं, हर 3 महीने रिवाइज हो। बढ़ती महंगाई इन पेंशनर्स की परेशानियां बढ़ाती है, जिसके चलते ये मांग की गई है। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर।
आपको बता दें 45,000 पेंशन, 69,000 न्यूनतम वेतन किया जाए, ये मांग भी की गई है। हालांकि सरकार इन मांगों पर क्या विचार करती है, सरकार इन मांगों पर क्या कुछ कहती हुई नजर आती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो डीए डीआर साल में 2 बार नहीं, हर 3 महीने में आप रिवाइज करिए। ये समझिए, ये परखिए कि महंगाई के इस दौर में पेंशन से अपना जीवन यापन करने वाले लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण खबर। तो 45,000 पेंशन की बात कही जा रही है, जबकि 69,000 रुपए न्यूनतम वेतन की बात इन तमाम लोगों की तरफ से कही जा रही है। न्यूनतम पेंशन 45,000 की जाए। 8वें वेतन आयोग के तहत 25% डीएडीआर पर बेसिक में मर्ज किए जाने की अपील की गई है। अतुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि पेंशन पाने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों की एक समिति ने सरकार से अपील की है कि बढ़ती महंगाई के दौर में उनकी बुनियादी सुविधाओं की ध्यान रखा जाए। और क्या कुछ मांग की गई है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो भारतीय पेंशन समाज है जो काफ़ी 10 लाख पेंशनर्स को जो रिप्रेजेंट करता है, उसने जो है जो 8th पे कमीशन है उसके साथ बैठक में जो है कई मांगे रखी है। जो सबसे बड़ी मांग है कि डीए और डीआर जो है महंगाई भत्ता और जो महंगाई राहत जो है जो हर 6 महीने के बाद जिसकी समीक्षा की जाती है उसके 6 महीने के बजाय हर 3 महीने पर जो है उसकी समीक्षा की जाए और 3 महीने का जो एवरेज है और उसके हिसाब से जो है डीए और डीआर में जो है वृद्धि की जाए। ये सबसे पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो न्यूनतम वेतन है उसको जो है 69,000 रुपये कर दिया जाए और जो न्यूनतम पेंशन है उसको 45,000 कर दिया जाएगा। आप देखिए कि न्यूनतम पेंशन फिलहाल जो है वो 9,000 रुपये, यानी कि उसको जो है 5 गुना बढ़ाने की जो है मांग की गई है ताकि उसको 45,000 कर दिया जाए। तो ये कहीं कहीं बहुत बड़ी मांग है। साथ ही साथ जो डीए और डीआर है उसमें जो है 25% होने पर उसे मूल वेतन से पेंशन में मिलाने की यानी मर्ज करने की जो है अपील की गई है। यानी कि आप देखिए कि पेंशनर समाज ने ये कहा है कि जो महंगाई भत्ता है या महंगाई राहत जो है डीए और डीआर जो है उसको 25% का जो आंकड़ा है उसको जो है ब्रीच किया जाए, उसको जो सीलिंग है उसको हटा दिया जाए ताकि जो मूल पेंशन या मूल वेतन है उसमें जो है उसे मर्ज कर दिया जाए और उसकी संख्या उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी जाए। ये भी एक मांग कर रखी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हर 10 साल के बजाय जो है 5 साल में वेतन और पेंशन की जो है वो समीक्षा की जाए। ये भी जो कहा गया है कि भारत में जो है पारंपरिक रूप से जो है हर 10 साल में जो है एक बार केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है, जिसके बाद पेंशन और जो वेतन का ढांचा है उसमें जो है परिवर्तन किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। तो भारतीय पेंशन समाज का ये कहना है कि जो फिलहाल की जो बदलती परिस्थितियाँ हैं, जो महंगाई का जो दौर है उसमें जो है 10 साल की अवधि जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसे कम करने की ज़रूरत है और उसे उसकी जो सैलरी और जो पेंशन की जो समीक्षा का जो पीरियड है उसको 10 से घटाकर 5 साल कर दिया जाना चाहिए। ऐसी जो है वो मांग रखी गई है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और जो मांगे रखी गई है उसमें जो है फैमिली पेंशन में जो है वृद्धि की बात कही गई है कि जो पारिवारिक पेंशन है जिसमें जो लास्ट पे ड्रॉन जो होता है उसके हिसाब से जो परिवार को जो पेंशन दिया जाता है उसको जो है 50% तक जो है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उसमें भी जो है 5,000 प्रति महीना जो है उसको बढ़ाकर जो है कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो कम्यूटेशन बहाली की जो अवधि है उसे भी जो है उसकी समय सीमा जो है उसको 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष या फिर 71 वर्ष की आयु पर जो है वो कर दिया जाए। तो इस तरह की जो है तमाम लंबी फहरिस्त है मांगों की जो भारतीय पेंशन समाज ने जो है 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपनी रखी है। जी अतुल, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला ये कि प्रतिव्यक्ति इनकम कितनी है और दूसरा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई क्या प्रतिव्यक्ति इनकम से, प्रतिव्यक्ति आय से समानता के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है या फिर उस देश में एक ही चीज जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इन 2 स्थितियों के बीच पेंशनर्स की ये बैठक, इस समाज की बैठक, आपको लगता है कि 8th पे कमीशन जो है वो इन मांगों को मानेगा या फिर इन पर विचार भी करेगा, क्योंकि मांगे बड़ी हैं जैसा कि आपने भी जिक्र किया। अतुल
जी बिल्कुल, देखिए जो भारतीय पेंशन समाज है उसने कई जो है फिटमेंट फैक्टर वगैरह का जिक्र करते हुए जो है काफ़ी बड़ी मांगे रखी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 8वें वेतन आयोग जो है उसकी वो इनकी सुझावों पर जो है आखिर क्या करता है, क्योंकि देखिए जो इसका गठन जो है 3 नवंबर को जो है वो कर दिया गया था पिछले साल, लेकिन उसके बाद से आप देखिए लगातार जो है उसको जो रिपोर्ट सौंपने का जो समय दिया गया है वो मई जून 2027 का दिया गया, यानी कि अब से तकरीबन जो है आप कह लीजिए साल भर का या उससे कम का जो है वक्त उस पूरे वेतन आयोग के पास है कि तमाम जो सुझाव उसे मिले हैं, भारतीय पेंशन समाज ने जो सुझाव दिए हैं उनको जो है किस हद तक और किस तरह से जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो फिलहाल जो स्टेटस ये है कि 8वें वेतन आयोग ने जो पूरा डेटा कलेक्शन का जो काम है वो पूरा कर लिया है और साथ ही साथ जो डेटा को जो वेतन को लेकर जो डेटा जुटाने की जो प्रक्रिया थी वो भी जो है फिलहाल जो है पूरी कर ली गई है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। अब जो है अब बाजार और विशेषज्ञ जो है इसको लेकर अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि सरकार जो है जो पिछला जो 7वां वेतन आयोग था उससे जो है फिटमेंट फैक्टर जो है उसको 2.7 या 2.8 तक जो है वो बढ़ा सकता है, यानी कि जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 41,000 पहुंच सकती है और जो वेतन जो पेंशन है वो 20,000। यानी कि आप देखिए कि जो भारतीय पेंशन समाज है उसकी मांग ये है कि वेतन जो है 69,000 तक मिनिमम होनी चाहिए और पेंशन जो है 45,000 होनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जो इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं उनका ये मानना है कि जो है जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 41,000 तक जो है वो कर दी जाएगी और जो न्यूनतम पेंशन है वो 20,000 तक बढ़ाई जा सकेगी, यानी 9,000 से लेकर 20,000 रुपए तक जो है वो बढ़ने की जो है वो रियलिस्टिकली जो है ये उम्मीद जो है बताई गई है। जी अतुल, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, अर्जेंटीना के तट पर भूकंप